Hello everyone, let's start with question number 6. It says a parallel plate capacitor is made up of two dielectric blocks in series. आप देख सकते हो कि हमारे पास एक D1 है और एक दूसरा D2 है. दो कैपेसिटर्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पे और उनके पास थिकनेस D1 है और K1 उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गई. सेम आप नीचे भी देख सकते हो कि हमारे पास D2 है और K2 है. अब इसके बाद द अरेंजमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of D as D1 plus D2 and effective dielectric constant K. Then K is, हमें K की वैल्यू बतानी है. ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली डेरिवेशन करनी है सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल k. इफेक्टिव कितना है, टोटल कितना k बन रहा है यहाँ पे, तो वो देखना पड़ेगा. सबसे पहले आप C1 लिखो. C1 किस पे डिपेंड करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, एप्सिलॉन नॉट A एंड देन D1. सिमिलरली हम C2 लिखेंगे. C2 के केस में क्या होगा? यहाँ पे K1 कर देना, यहाँ पे K2 कर देना, एप्सिलॉन नॉट A D2. ठीक है, ये हमारे कैपेसिटेंस हो गए दोनों की. अब यहाँ पे सीरीज़ में दिया हुआ है हमें कि ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है? 1/C इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. अब आपके पास 1/C आ गया. C1 कितना है? C1 की वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे. K1 एप्सिलॉन नॉट A और D1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. K2 एप्सिलॉन नॉट A और D2 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया. अब हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कांस्टेंट लिया जा सकता है. सो वी हैव 1/एप्सिलॉन नॉट A और इस फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा? D1/K1 और सेकेंड टर्म के पास क्या बचा? D2/K2. नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हुई है 1/एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2 K1 प्लस K2. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा. अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो LCM लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? इट विल बी K1 डॉट K2 और पहली वैल्यू के पास क्या जाएगा? K2 और दूसरी के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? K1. ये हो गया आपका 1/C की वैल्यू. अब C निकालना होता है हमें मेन. C की वैल्यू क्या होगी यहाँ से वो बताएंगे हम कि C की वैल्यू. अब देखो ध्यान से, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके क्या आ सकता है हमारे पास? नीचे हमारे पास K1 डॉट K2 है, ऊपर हमारे पास क्या है? D1 डॉट K2 प्लस D2 डॉट K1. तो अब यहाँ पे हमें सोचना है कि हम क्या चेंजेस करें जिससे कि हमारी वैल्यू C की वैल्यू आ जाए. तो सबसे पहले तो आपको C निकालना है. 1/C नहीं निकालना था, C निकालना है. तो यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे वैल्यूज़ सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ C. देखो ऊपर नीचे करना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज पे करेंगे. सो दिस विल गिव मी C इज़ इक्वल टू K1 डॉट K2 एप्सिलॉन नॉट A और नीचे आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू जो थी हमारी K1 डॉट D2 प्लस K2 डॉट D1. तो ये आ गया हमारा C. अब ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे पास C डैश की वैल्यू क्या होगी. C डैश मतलब कि हमारा टोटल कितना होगा? टोटल होगा K एप्सिलॉन नॉट A D. ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई और ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई. अब आपको पता है D की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है? इट इज़ D1 प्लस D2 टोटल. यहाँ पे दिया भी हुआ था कि आपके टोटल क्या है? D इज़ इक्वल टू D1 प्लस D2. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपके पास वैल्यू तो आ गई है. अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड D1 प्लस D2 से करेंगे फॉर दिस इक्वेशन, फॉर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 को what you will do, you will multiply and divide by D1 प्लस D2. अब ध्यान से देखना कि हम D1 प्लस D2 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न क्या है. C इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 डॉट K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर K1 D2 प्लस K2 D1 डॉट D1 प्लस D2 ओवर D1 प्लस D2. अब हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग.
तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहीं पे भी कुछ भी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए को मैं पीछे ले गई, क्यों ले गई वो अभी बताती हूँ। देखो ये एक हमारा क्या बन गया, कैपेसिटेंस बन गया हमारा ये, और साथ ही साथ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ क्या आ जाएगा, C है हमारा, और यहाँ पे हमारे पास बचा क्या है अभी, K1 डॉट D2 प्लस K2 डॉट D1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हम इससे अपनी वैल्यू निकाल सके। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। एप्सिलॉन नॉट ए डी की वैल्यू है हमारे पास, ये देखो ध्यान से, इसको हम किसकी वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे, C ओवर K। इसको भी हम C से ही डिनोट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें C डैश लेने की। सो इसको C ले लो, इट इज़ C, और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, C ओवर K प्लेस कर दो। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या करा, चेंज कर दिया इन C ओवर D1 प्लस D2 ओवर K1 डॉट D2 प्लस K2 डॉट D1 डॉट और मल्टीप्लाई साइन। यहाँ पे अब हम क्या प्लेस करेंगे अपना, C ओवर K। C से C की वैल्यू कैंसिल हो गई, K आपका इधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि, और हमारे पास बचा क्या, K1 डॉट K2 D1 प्लस D2 एंड इन डिविजन वी हैव K1 डॉट D2 प्लस K2 डॉट D1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, कांस्टेंट ऑफ द न्यू कैपेसिटर। पूरा जो हमारा कैपेसिटर नया बन गया है उसका कांस्टेंट क्या है, तो वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज। काफ़ी बड़ी डेरिवेशन हो गई एक तरीके से, और आपको आ सकती है ऐसी। ये मत सोचना कि आपका MCQ का पेपर है तो इसका मतलब MCQs ही आएंगे सिर्फ आपको। तो ये कोशिश करो कि आप डेरिवेशंस भी करके जाओ, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है कि क्या डिराइव होके आंसर आएगा आपका। या तो आंसर याद करके जाओगे या तो डेरिवेशन आनी चाहिए, और ऐसे केसेस में डेरिवेशन आ सकती है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।